हेलो एवरीवन, मैं रश्मि हूँ और मैं आज की रीडिंग करने जा रही हूँ। तो आज की रीडिंग के बारे में आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव रीडिंग है। और ये रीडिंग जो है, इसमें जो मैसेज मिलने वाले हैं आपको, वो जो रहेंगे वो कलेक्टिव मैसेजेस आएंगे। तो उसमें से जो भी आपसे रेजोनेट होगा वो आप रख लीजिए, और जो नहीं होगा वो आप छोड़ दीजिए उन मैसेजेस को। ये कलेक्टिव रीडिंग है, मतलब काफ़ी सारे लोग देखेंगे तो सबके लिए कुछ ना कुछ होगा इस रीडिंग में। ओके, तो मैं शुरू करती हूँ इस रीडिंग को। और जैसा भी रहेगा, आप लोगों को पसंद रीडिंग आए तो ज़रूर लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। तो शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। ठीक है, ईश्वर का नाम लेके ओम नमः शिवाय। एंड देखते हैं आज क्या कार्ड आने वाले हैं और क्या आपकी स्थिति उसमें निकल के आने वाली है। तो शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। तो पहला कार्ड जो आज की रीडिंग में आने वाला है उसको देखते हैं। कार्ड में शफल कर लेते हैं एक बार और। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, थ्री कार्ड्स में निकालने वाले स्टार्टिंग में, और थ्री कार्ड्स में दूसरे डेक से लूँगी। ओके, तो आपकी जो ये रीडिंग जो होने वाले टाइमलेस रीडिंग रहेगी। तो इसको जब भी आप देखोगे तो आपसे उतनी ही रेजोनेट होगी। तो ये टाइमलेस रीडिंग है। ओके, थ्री कार्ड्स मैं पुल करूँगी इसमें से। 1, 2 एंड एक ये कार्ड ले लेते हैं हम। ठीक है, तो ये थ्री कार्ड्स मैंने टैरो से लिए हैं, बाकी कार्ड हम दूसरे डेक से लेंगे। ओके, वो ओरेकल कार्ड से हम लेंगे उन कार्ड्स को। तो हम देख लेते हैं अपना पहला कार्ड, जजमेंट। वाओ, सेकंड कार्ड इज 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड थर्ड इज स्ट्रेंथ। दो मेजर अरकाना एंड 1 माइनर अरकाना। तो मैं इस कार्ड को थोड़ा इस साइड चलूँगी तो यहाँ से ज़्यादा अच्छी आपकी रीडिंग होगी मुझे लगता है। तो पहला कार्ड जो है आपको शो कर रहा है कि आपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं असंतुष्टि है आपके मन में। वो संतुष्टि नहीं मिल पा रही है आपको अभी इस वक्त। जो संतुष्टि आपके दिमाग में, दिल में, मन में होनी चाहिए, तो संतुष्टि आपके दिल में आने वाली है। वो आपको खुशी मिलने वाली है ईश्वर की तरफ से। ये जजमेंट का कार्ड है, क्योंकि जब ईश्वर जजमेंट करता है ना, तो वो फिर कभी किसी और गलत डिसीजन नहीं होता ईश्वर का। तो ईश्वर जब जजमेंट देता है अपना, एंजल्स देखिए, ऊपर ही एंजल्स है और नीचे सब, कैसे हम जो मुर्दे होते हैं जिनको हम दफनाते हैं, मुर्दा नहीं कहना चाहिए, सॉरी, मतलब जिनको भी, जो भी हम आत्माएं, जो भी आत्माएं होती हैं धरती पे उस वक्त, तो ये गॉड का मैसेज है उनके लिए और हम लोगों के लिए भी, सबके लिए गॉड का मैसेज है कि ईश्वर अभी अपना जजमेंट देते हैं तो वो कभी गलत नहीं जाता है। तो ईश्वर की तरफ से आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है और एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप सब लोगों को मैं देख रहा हूँ, संभाल रहा हूँ। आपको किसी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपको परेशानी हो रही है ना, इसको अपने पर हावी नहीं होने देना है आपको। ये थोड़े वक्त के लिए है, ज़्यादा वक्त के लिए नहीं है। तो ईश्वर आपके साथ है, आपको वो मैसेज दे रहा है, आपकी इंट्यूशन को जगाने की कोशिश कर रहा है।
तो आपको अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लानी है, एक पावर लानी है, जिससे आप अपने इंट्यूशन की सुन सको। इंट्यूशन, ये जो कार्ड है ये इंट्यूशन का कार्ड है। तो आप अपने मन की आत्मा की आवाज़ को सुन सको और अपने अंदर एक स्ट्रेंथ को ला सको। स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो हमारी मन की, जो आत्मा की को मजबूत करना, अपने दिल को मजबूत करना, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना और उसके ऊपर हमें वर्क करना, वो स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब हमें बाहरी रूप से तो मजबूत होना है, अपने शारीरिक रूप से हमें मजबूत होना है, लेकिन हमको अपनी आत्मा के अंदर से भी मजबूत होना है, अपने मन को भी मजबूत करना है। जो भी हमारे नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर आती हैं, उनसे हमें लड़ने की कोशिश करनी है। हमें उन्हें हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, उनसे मुंह नहीं मोड़ सकते, लेकिन हम उनको शांत करने की कोशिश कर सकते हैं। और हम शांत कब कर पाएंगे उनको, जब ईश्वर हमारे साथ होगा, ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ होगा और हमारे अंदर खुद, हमारी आत्मा के अंदर इतनी ताकत होगी, हमारी आत्मा खुद इतनी मजबूत होगी कि उनको विचारों को हटा सके। वो हटाने की ताकत हमारे अंदर नहीं है। वो इतने मजबूत होते हैं ना वो विचार, जो नेगेटिव विचार होते हैं, कि उनको हटाने की ताकत हमारे अंदर नहीं होती। वो कब आती है, जब हम किसी, या तो हम किसी गुरु के सानिध्य में जब हम जाते हैं तो वो हमारे को ताकत देते हैं, या हम किसी, जब हम ईश्वर से के प्रति अपना सब कुछ बोलते हैं ना, ईश्वर से जब हम कनेक्ट करते हैं तब वो ताकत हमको मिलती है। तो ये जो स्ट्रेंथ हमें मिलने वाली है ईश्वर से, क्योंकि हम भले परेशानी में जूझ रहे हो, परेशानी से लड़ रहे हो, लेकिन हमें ईश्वर अपनी तरफ से ताकत भी दे रहा है उन परिस्थितियों से लड़ने की। तो हमें हार नहीं माननी है, लड़ाई करनी है, मजबूती के साथ उन परिस्थितियों के आगे खड़ा रहना है, हार नहीं माननी है। ईश्वर हमारा को देगा जजमेंट, मतलब हमारे साथ इंसाफ करेगा। ईश्वर का जो जजमेंट होता है वो सिर्फ इंसाफ देता है, सिर्फ इंसाफ और सही इंसाफ। वो कुछ गलत नहीं होने देता है अपने बच्चों के साथ में। वो हमेशा अपने बच्चों के साथ खड़ा रहता है और उनको इंसाफ देता है और उनको ये ज्ञान भी देता है कि सही और गलत की पहचान क्या है, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। ठीक है ना। तो हमें ईश्वर के साथ में ही कनेक्ट होना है और उसको अपने लाइफ में अप्लाई करना है कि वो क्या मैसेज दे रहा है, किस मैसेजों के थ्रू ईश्वर हमारे साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो हम ये डेक से देखेंगे कि ईश्वर हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या वो कहना चाहते हैं ईश्वर हमको इस बारे में, क्या उनका आशीर्वाद है, हमें कैसे वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कैसे वो हमसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पहला कार्ड है माँ पार्वती का। वाह, कितना खूबसूरत कार्ड है ये। और ये दूसरा कार्ड है द डेविल, इंद्र का कार्ड, जिसे हम कहते हैं भगवान इंद्र। और एक और कार्ड हम ले लेंगे इसमें से, डेथ, यम का, यमो, डेथ का कार्ड आया है ये। तो देखते हैं क्या मैसेज है माँ पार्वती की तरफ से, आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है। इंट्यूटिव, सबकॉन्शियस, डिवाइन, फेमिनाइन, इनर वॉइस। आपको इंट्यूटिव होने की सलाह दे रही है माँ पार्वती। अब मतलब आप इंट्यूटिव अपने के अंदर की जो यात्रा है ना, उसको शुरू करने के लिए कह रही माँ पार्वती बोल रही है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करने के लिए बोल रही है। और वो कैसे होगा, जब हम अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनेंगे, हम ध्यान करेंगे, ईश्वर को जानेंगे, तभी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कर पाएंगे।
डिवाइन से कनेक्ट हो पाएंगे, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुन पाएंगे। तो हमें इंट्यूटिव होना पड़ेगा, ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान के थ्रू ही ये सब कुछ हो सकता है। बिना ध्यान के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम भजन करते हैं, अभ्यास, भजन अभ्यास को ही हम बोलते हैं ध्यान करना। ध्यान साधना जो होती है उसके थ्रू ही वो सबसे उच्च साधना मानी जाती है। तो हमें वो करने की ज़रूरत है। हमें, आपको, सबको। ये इंद्र का कार्ड है जो दिखाता है कि वही दिखा रहा है, जो ये कार्ड कह रहा है वही इंद्र जी कह रहे हैं कि आपको लग रहा है आप किसी बॉन्ड में ट्रैप हो गए हैं, ठीक है, डिप्रेशन में हैं आप, कोई नेगेटिव थिंकिंग के से आप गुजर रहे हैं। मटेरियल जगत में 3D वर्ल्ड की तरफ आपको फोकस कुछ ज़्यादा ही है लग रहा है। तो वहाँ से आपको थोड़ा सा अपना फोकस डिवाइन के ऊपर भी लेके आने का है। और रेम का कार्ड दिखा रहा है एंडिंग ऑफ अ साइकिल। वाह, आपका जो एक साइकिल चल रहा है लाइफ का, उसके एंड होने की कगार पे है वो। और कुछ पावरफुल मूवमेंट आपको लेने की ज़रूरत है, जिससे आप एक नई जर्नी की तरफ आगे बढ़ने के लिए अपने आप को रेडी करें। किसके द्वारा? विद द स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ के द्वारा एक न्यू जर्नी की तरफ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। डेथ का कार्ड होता ही न्यू जर्नी बताता है, क्योंकि न्यू जर्नी, डेथ होती है तभी तो किसी की न्यू जर्नी स्टार्ट होती है ना जब। तो ये वही कार्ड है। मतलब डेथ मतलब फिजिकली नहीं, मतलब डेथ मतलब अपने नेगेटिव विचारों से आपको लड़के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक नई जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है, आपकी सोल जर्नी, आपका सोल पर्पस शायद आपको मालूम पता चलने वाला है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देने वाले हैं। सेटल लाइट सिंबल, टर्न ऑन योर लाइट। आपकी जो अंतरात्मा की जो रोशनी है ना, उसको जगाने की कोशिश करनी है आपने, उसको जगाना है। टर्न ऑन योर लाइट मतलब अपने अंदर की जो आत्मा की जो रोशनी है ना, उसको आपको जगाने की कोशिश करनी चाहिए। नरिश योर रिलेशनशिप, आपके जो रिलेशनशिप है उनको नरिश करने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है। वो रिलेशनशिप आप किसी के भी हो सकते हैं, मतलब किसी पर्सन से भी हो सकते हैं जो कुछ इस टाइम सही नहीं चल रहे हैं, तो उनको आपको थोड़ा अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए उसको सही करने की। और सही करने का सबसे अच्छा तरीका होता है किसी को माफ़ करना और माफ़ी मांगना। दिस इज़ द बेस्ट वे। तो अपने रिलेशनशिप को मजबूत करता है। माफ़ी मांग लेने से भी हमारा रिलेशनशिप मजबूत होता है, माफ़ कर देने से भी। माफ़ी एक बहुत बड़ा वर्ड है, मतलब वर्ड छोटा है लेकिन उसका जो असर होता है वो बहुत बड़ा होता है। कुछ और एक कार्ड निकालते हैं हम यहाँ से, क्या मैसेज दे रहे हैं हमको एंजल्स। आर्चियस एंटर वीव अ न्यू स्टोरी, वही आ गया। डेथ कार्ड की जो एनर्जी है वही एनर्जी यहाँ पे है। आपको एक नई स्टोरी बनाने की ज़रूरत है, न्यू स्टोरी लिखने की ज़रूरत है। अपने लिए एक न्यू स्टोरी, अपनी क्रिएटिविटी जो आपके अंदर है उसको जगाने की कोशिश करनी है आपको। तो जो आप अपनी क्रिएटिविटी को अंदर से जगाएंगे, पहले आप सर्च कीजिए आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी है, उसके ऊपर फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। फिर उसके द्वारा आप एक नई स्टोरी को जन्म दे सकते हैं। एक नई स्टोरी, आपके लाइफ की एक नई स्टोरी, लाइफ की न्यू बिगनिंग। मतलब आपके जो भी हो, ऐसा नहीं कि आप एज एक मतलब
20-25 साल में ही वालों के लिए है कार्ड, किसी भी उम्र में 30, 40, 50 जो भी आपकी एज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हमें अपना अर्थ का जो हमारा सोल पर्पस होता है ना, वो हमें किसी भी एज में पता चल सकता है। तो ये आपके सोल पर्पस को बता रहा है कि अपने पर्पस को ढूंढने की कोशिश कीजिए और एक नई अपनी स्टोरी को बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी जो नई स्टोरी है ना, यही आपका सोल पर्पस है। अब ये जो पुराना आपका साइकिल चल रहा है वो कार्मिक साइकिल है, लेकिन अभी आपको इस कार्मिक साइकिल से निकल के अपनी एक न्यू जर्नी स्टार्ट करनी है, अपने सोल पर्पस को पहचानना है। वो सोल पर्पस कैसे प्राप्त होगा, आपको कैसे पता चलेगा? ध्यान से। जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे आप अपने सोल पर्पस को नहीं पहचान सकते। सोल पर्पस होता है अपने अंदर की यात्रा पे जाना। जब हम अपने अंदर की यात्रा पे, अपने आत्मा की यात्रा पे निकलते हैं ना, तभी हमें पता चलता है कि हमारा सोल पर्पस क्या है। और किसी किसी का तो सोल पर्पस इतना बड़ा होता है कि वो ना जाने कितने जन्मों से वो चला आ रहा होता है और यहाँ पे भी आके कंटिन्यू करता है। यिन यान की यहाँ देखिए ऊर्जा है, एंजल की ऊर्जा है, मतलब कितनी सारी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। हो सकता है आपका कोई सोल मिशन हो इस धरती पे जिसे आप पूरा करने के लिए आई हो, तो उस मिशन को, उस अपने सोल पर्पस को आपको पहचानने की ज़रूरत है। उसको पहचानिए, देखिए, अपने अंदर झांक के देखिए उसको कि क्या है वो सोल पर्पस, क्या बता रहा है वो आपको। तो यही बता रहा है आपका सोल पर्पस कि आप आगे बढ़िए, अपने इंट्यूशन को जानिए, देखिए, पहचानिए, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनिए, वो क्या कह रही है आपसे, क्या बोल रही है। इतने शोर में हमें नहीं पता चलता कभी कभी कि हमारी आत्मा हमसे क्या कहने की कोशिश कर रही है। शांति में बैठिए, ध्यान में बैठिए, सोचिए कि क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपने जो काम करने जा रहे हो तो आपको लगता है नहीं, ये नहीं करना चाहिए और ये करना चाहिए आपको, और कभी क्या हम उस बात को निगलेक्ट कर देते हैं और हमारा नुकसान हो जाता है। फिर हमें आता है यार ये ख्याल मुझे आया था लेकिन मैंने किया नहीं। तो वो जो आवाज़ आती है, जो आपने उसको नेगलेक्ट कर दिया था, वही आवाज़ हमारी सोल की आवाज़ होती है। और वो हम उसे ध्यान से इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि हम अपनी सोल से कनेक्ट नहीं हैं। जब अपनी सोल से कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो वो आवाज़ इतनी तेज़ी से होती है कि हम उसको यूँ पकड़ लेते हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ को। और जो बाहरी वो आवाज़ें होती हैं हम उनको इग्नोर करके अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हैं और उस आवाज़ को सुन पाते हैं। तो इसलिए अपने अंतर आत्मा की जो आवाज़ होती है ना, उससे कनेक्ट कीजिए, उसको सुनने की कोशिश कीजिए, और वो तभी हो पाएगी जब आप ध्यान करेंगे। माँ पार्वती को देखिए कैसे ध्यान में मग्न है। देख पा रहे हैं आप कार्ड को क्लियरली? आई होप सो। तो इसी प्रकार से आपको भी ध्यान करने की ज़रूरत है। जो लोग करते हैं वो बेस्ट, मेरी तरफ से थम्स अप है उनको, जो लोग कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान जितना हमें खाने की ज़रूरत है शरीर के लिए, उतना ही हमारा आत्मा को ध्यान की ज़रूरत होती है। हम जैसे खाने की ज़रूरत हमें हमारे शरीर को, जैसे हमारे शरीर को भूख लगती है ना, ऐसे हमारी आत्मा को भी भूख लगती है। तो हमारे शरीर के लिए तो हम खाना खाते हैं, लेकिन हमारी आत्मा के लिए हम क्या करते हैं? हमारी आत्मा के लिए जरूरी है ध्यान, ईश्वर का नाम। ध्यान पे बैठिए, ईश्वर का नाम लीजिए, और ध्यान पे अगर आपने गुरु धारण किए हैं, अगर आपने गुरु से नामदान लिया हुआ है तो उस नाम का जप कीजिए। अगर आपने नहीं लिया है गुरु नाम,
अगर आपने नाम का दान नहीं लिया है, गुरु किसी भी गुरु से आप कनेक्ट नहीं हैं, तो आप अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए। जो आप सांस लेते हैं ना, सांसों की माला बोलते हैं हम उसको, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उस पर फोकस कीजिए। आँख बंद करके बस बैठ जाइए ऐसे और ध्यान दीजिए अपनी सांस के ऊपर कि मेरी सांस अंदर जा रही है और आ रही है। बस अपने ध्यान के ऊपर ध्यान, सांसों के ऊपर ध्यान देना है आपको, और कहीं भी फोकस नहीं कर रहा है ना। अपने ये दो आँखों के बीच में जो हमारी जगह होती है उसको त्रिकुटी बोलते हैं हम, उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान दीजिए सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर। सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, उसके ऊपर फोकस कीजिए, वही आपका ध्यान है। अगर आपने गुरु धारण नहीं किए हुए, आपने गुरु से नाम नहीं लिया हुआ है, तब अगर आपने किसी गुरु से नाम लिया हुआ है, कोई गुरु हैं आपके, तो आप उनका जो नामदान दिया हुआ है उन नामदान को जपिए, आँख बंद कीजिए, फोकस कीजिए, अपनी सांसों के ऊपर फोकस कीजिए और उस नाम को अपने श्वासों के साथ जपिए। तो देखिए, मतलब जो रिजल्ट आपको 10 साल में आने वाले होंगे ना, मैं लिख के दे सकती हूँ आपको, वो रिजल्ट आपको 2 साल में मिलेंगे, जो 10 साल में आने वाले होंगे। क्योंकि गुरु का नाम सबसे बड़ा है। जिसने गुरु नाम धारण किया है वो, मतलब गुरु का नाम इतना बड़ा है जो उन्होंने हमको दिया है ना, कि वो सब कुछ दे सकते हैं हमको, सब कुछ। तो अपने गुरु के नाम के ऊपर फोकस कीजिए, वो सबसे बड़ा होता है। ध्यानों में सबसे बड़ा ध्यान वही है कि हम अपने गुरु के द्वारा दिए गए नाम को जपते हैं जब। तो शायद मैं कुछ ज़्यादा ही आपको डीप हो रही है रीडिंग, तो सॉरी अगर आपको मेरी किसी बात से नहीं रेजोनेट हुई है, मैंने शायद कुछ, अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिएगा। बाकी मैं यही आपको बस समझाने के लिए मैंने इतना सब बोला है। बाकी आप खुद इतने समझदार हैं। अगर आपको कहीं भी मेरी बात कुछ गलत लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो ये आज की आपकी रीडिंग है। फिर हम दोबारा वापस से आपको मिलेंगे इन्हीं कार्ड्स के साथ, इसी रीडिंग के साथ यहीं पे। तो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो, आपसे थोड़ी सी भी रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ 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 इस रीडिंग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही प्रोत्साहित करते हैं हमको। अगर आप कमेंट करेंगे तो बहुत 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 अच्छा लगेगा मुझे। प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है, ताकि मैं और ज़्यादा प्रोत्साहित हो सकूं आपके लिए नई नई रीडिंग लेके आने के लिए। और उसमें हम ऐसे ही चर्चा भी करेंगे और आपकी रीडिंग भी करेंगे। अगर आपको मेरा रीडिंग करने का ये तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि अगर नहीं अच्छा लगा तो मैं उसमें ज़रूर चेंजेस लाने की कोशिश करूँगी, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं कंटिन्यू करूँगी। तो जैसे भी आपको, जो भी आपको सही लगा हो, जो भी आपको गलत लगा हो, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे, आप कमेंट करेंगे तो ही मुझे मालूम पड़ेगा कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। ठीक है, तो प्लीज़ 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 आप कमेंट कीजिएगा ज़रूर मेरे लिए। ओके, तो मैं अपनी आपकी आज की रीडिंग में यही समाप्त करती हूँ। और ये रीडिंग जो हमारी है आज की, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे जब भी देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, जो भी, जिन्होंने भी आज की रीडिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उससे रेजोनेट कर पा रहे हैं, ईश्वर आप सबके साथ में रहे, आप सबको आशीर्वाद दे, अपना आशीर्वाद आप सबके साथ बनाए रखे। बस यही मेरी कामना है आज की रीडिंग के लिए। और
थैंक यू सो मच। मैं ये रीडिंग कर पाई हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, और ईश्वर ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं इस रीडिंग को आज सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाई हूँ। तो धन्यवाद उस ईश्वर का, एंजल्स का, डिवाइन का, जिनसे मैं कनेक्ट कर पाई और आपको ये मैसेज दे पाई। तो थैंक यू सो मच। और इस रीडिंग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली रीडिंग में। और आप किस बारे में रीडिंग देखना पसंद करेंगे वो भी आप अगर मुझे कमेंट में बताएंगे तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। थोड़ी मुझे हेल्प मिल जाएगी कि आप किस प्रकार की रीडिंग देखना पसंद करेंगे। ठीक है। और मैं जो है ज़्यादातर रीडिंग मुझे लगता है कि मैं इंट्यूटिव ही कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा झुकाव उस तरफ थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर आपको कोई और रीडिंग पसंद है, कुछ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए। मैं उसके ऊपर देखती हूँ, अगर मैं रीडिंग कर पाऊँगी ज़रूर मैं उसके ऊपर रीडिंग कर पाऊँगी जो आप देखना चाहते हैं रीडिंग। तो मेरी रीडिंग को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगली रीडिंग में। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद आप सबको। थैंक यू सो मच। ओके, गुड बाय।